ये वही ललन सिंह है जो आज लोक लज्जा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2010 में, आपको याद होगा, जब ये विद्रोह किए थे नीतीश कुमार से, इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां कौन कौन दांत है और उसका सर्जरी कैसे होगा वो हमको पता है। यही ललन सिंह है जिनकी पार्टी 2015 में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ आ जाते हैं बीजेपी में। यही ललन सिंह की पार्टी जदयू जो है वो 2020 में चुनाव लड़ती है बीजेपी के साथ, 2022 के अगस्त में चली जाती है महागठबंधन के साथ, यानी फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ। और जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में जनता वोट करती है आपको जिस गठबंधन के साथ, उस गठबंधन को हमेशा आप छोड़ते रहे हैं। और फिर आज वही तेजस्वी यादव के पैरोकार, इन्हीं की पार्टी बनी हुई है ललन सिंह, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। और सबसे बड़ा बात, मिट्टी में मिलने की बात भी कहे हैं इनके नेता नीतीश कुमार। तो लोक लज्जा के, अमित शाह ने कहा ना इस बात को कि लोक लज्जा की बात ललन बाबू आप कम से कम मत करिए। ललन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चिराग की पार्टी तोड़वा दी। ललन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिनके चलते आज नीतीश कुमार जाकर तेजस्वी यादव के साथ बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ललन सिंह को ये खबर था, इसलिए हम बता रहे हैं, ललन सिंह को एक लालसा था कि बिहार में वो अगर सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम जरूर बन सकता। बार बार जिस डील का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, बार बार जिस डील का जिक्र पीके करते हैं प्रशांत किशोर, या बार बार जिस डील का जिक्र सुधाकर सिंह करते रहे हैं, वो डील क्या था? अब तो स्पष्ट हो रहा है कि वो डील यही ललन सिंह ने किया होगा लालू यादव से कि तेजस्वी बनेंगे सीएम, हम बनेंगे डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली और नीतीश कुमार जाएंगे राष्ट्रीय संयोजक बन के दिल्ली। जदयू दरअसल चुनी हुई सरकार नहीं है, ये तो बनी हुई सरकार है, इसको तो बनाया गया है। सुशील कुमार मोदी ने इनको बनवा दिया। भाजपा से नीतीश कुमार जितना खार खाए हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा ललन सिंह खार खाए हुए हैं। अब कारण क्या है भगवान जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेश पुरी। संसद में मॉनसून सत्र चल रहा है और दिल्ली अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए कल बहस चल रही थी और वोटिंग होना था। सभी दल, जो विपक्षी दल हैं, वो अपनी बातें रख रहे थे। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह काफ़ी नाराज दिखे और काफ़ी गुस्से में भी कल दिखे। उन्होंने 3 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। पहला, राजनीति में, लोकतंत्र में लोकलाज का, दूसरा करप्शन का, और तीसरा कि दिल्ली अध्यादेश को लेकर कानून बनाना ये संघवाद और जो भी राज्य है उनके अधिकारों पर हमला है। हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदित, इनसे हम बात करेंगे कल ललन सिंह के भाषण को लेकर। उदित, सबसे पहले ललन सिंह काफी कल नाराज थे, काफी गुस्से में थे। गुस्से का कारण क्या था? कि वो जिस दल से वो कल मुखातिब हो रहे थे, उनके साथ बहुत वर्षों तक हो रहे हैं। देखिए, गुस्सा कोई अचानक नहीं फूटा है आदेश जी। अगर आप ललन सिंह के पिछले 3-4-5 महीने के, 5-6 महीना आप कह लीजिए, ललन सिंह के 6 महीने के बयान को, ट्वीट को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को अगर आप गौर से सुनिए तो यह स्पष्ट हो जा रहा है कि भाजपा से नीतीश कुमार जितना खार खाए हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा ललन सिंह खार खाए हुए हैं। अब कारण क्या है भगवान जाने। नीतीश कुमार ने तो कहा भी था कि ललन सिंह के कहने पे ही हमने महागठबंधन को एक्सेप्ट किया, एनडीए गठबंधन को छोड़ दिया। तो क्या ललन सिंह चाहते हैं कि अब भविष्य में कभी भी, मतलब कभी भी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का, मतलब एक साथ दोनों पार्टियां ना चली जाए, उनका गठबंधन ना हो जाए? एक ये भी कारण हो सकता है। एक खबर तो ये भी तारा कई दिनों तक मार्केट में, मतलब मीडिया में और पब्लिक डोमेन में, कि ललन सिंह जो है वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसके लिए वो सेटिंग कर चुके हैं लालू यादव से, खबर चला है। ये सब तो मेरा अपना खबर नहीं है। और कल जो गुस्सा फूटा ललन सिंह का, वो गुस्सा, अब कहिए कि उस तरह का व्यवहार लोकसभा में जल्दी नहीं दिखता है। ललन सिंह का भी नहीं दिखता है। ललन सिंह बहुत संयमी नेता माने जाते हैं, बहुत कम बोलने वाले नेता माने जाते रहे हैं। लेकिन अब उनका छवि धीरे धीरे वो जो एक शांति प्रिय नेता का था, एक आप कहिए कि व्यवहारिक नेता का था, वो अब खत्म हो रहा है। अब कल जिस तरह वो बम के अचानक जो उनका गुस्सा फूटा, और अश्विनी चौबे को बताइए इतना आप शब्द कहें, अब शब्द ही कहा गया कि बाबा बैठ जाइए। ये लोकसभा में कोई बोलने का टोन नहीं है। बैठ जाइए नहीं, बल्कि डांटे हैं उनको, जबकि उम्र में भी अश्विनी चौबे उनसे ज्यादा होंगे। 70 साल पूरा कर चुके हैं अश्विनी चौबे। तो सब तरह का, एक तरह से कहिए कि जो एक खुद लोक लज्जा होता है, वो ललन सिंह तो कल खुद भूल गए। लोकसभा में बोलने के क्रम में उन्होंने क्या क्या बात बोला, अब उनको अपना वीडियो देखना चाहिए बैठकर कि हम कल किस तरह व्यवहार किए हैं। हालांकि अमित शाह ने उत्तर दिया, लेकिन अमित शाह के उत्तर देने से पहले जो व्यवहार ललन सिंह किए वो आपत्तिजनक जरूर रही। अब लोक लज्जा पर हम आते हैं। आपने पहला जो 3 पॉइंट उठाया उसमें पहला लोक लज्जा कहा। लोक लज्जा की बात जो ललन सिंह कर रहे हैं, 18 फरवरी 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले
तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आया था। तेजस्वी यादव ने उस ट्वीट में कहा था कि 15 साल 55 घोटाले, और उस 55 घोटाले का उन्होंने बाकायदे लिस्ट भी जारी कर दिया था, जिसमें सब तरह के घोटाले हैं। सृजन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला से लेकर ट्रांसफार्मर खरीद घोटाला, किरासन घोटाला, कोसी चैनल निर्माण घोटाला, तो 55 घोटालों का जिक्र तेजस्वी यादव ने किया था। तेजस्वी यादव ने लिखा भी कि नीतीश जी के 15 साल के कार्यकाल में बिहार में लाखों करोड़ के 55 बड़े स्थापित घोटाले हुए हैं, लेकिन पीआर समर्थित ईमानदारी का चोला ही इतना मोटा ओढ़े हुए हैं कि कोई जांच और परिणाम को फॉलो नहीं करता। तो सोचिए, इतनी बड़ी बात तेजस्वी यादव ने कही, और फिर आज वही तेजस्वी यादव के पैरोकार, इन्हीं की पार्टी बनी हुई है ललन सिंह, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। और सबसे बड़ा बात कि ये वही ललन सिंह है जो आज लोक लज्जा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने 2010 में, आपको याद होगा जब ये विद्रोह किए थे नीतीश कुमार से, इन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में कहां कहां कौन कौन दांत है और उसका सर्जरी कैसे होगा वो हमको पता है। यही ललन सिंह है। यही ललन सिंह है जिनकी पार्टी 2015 में नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं महागठबंधन के साथ, लालू प्रसाद यादव के साथ, आ जाते हैं बीजेपी में। यही ललन सिंह की पार्टी जदयू जो है वो 2020 में चुनाव लड़ती है बीजेपी के साथ, 2022 के अगस्त में चली जाती है महागठबंधन के साथ, यानी फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ। तो लोक लज्जा है कहां? और जिस लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र में जनता वोट करती है आपको जिस गठबंधन के साथ, उस गठबंधन को हमेशा आप छोड़ते रहे हैं, हमेशा आपकी पार्टी छोड़ते रही है। जब राजद के साथ वोट करती है तो आप बीजेपी में चले जाते हैं, जब बीजेपी के साथ वोट करती है तो आप राजद में चले जाते हैं, और इसके पहले आप अपनी ही पार्टी के नेता नीतीश कुमार के पेट के दांत का ऑपरेशन करने की बात करते हैं। तो आप बताइए कि लोक लज्जा जिसकी बात ये लोग कर रहे हैं, और इस बात का भी कोई गारंटी है क्या? आदेश जी, आप गारंटी ले सकते हैं क्या कि अगले 6-8 महीनों में फिर से ये टर्न बैक ना कर जाए बीजेपी की तरफ? क्योंकि कसम का प्रक्रिया तो कई बार हुआ है विधानसभा में, मिट्टी में मिलने की बात भी कहे हैं इनके नेता नीतीश कुमार। तो लोक लज्जा के, अमित शाह ने कहा ना इस बात को कि लोक लज्जा की बात ललन बाबू आप कम से कम मत करिए। बाकी लोग करे तो समझ में आता है, जैसे तृणमूल कांग्रेस है, वो अगर करे तो समझ में आता है, उनकी अपनी सरकार है बंगाल में, उनको पूर्ण बहुमत मिलता है, वो कम से कम आज तक वहां के कम्युनिस्ट पार्टी या कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं, बीजेपी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। तो वो अगर लोक लज्जा की बात करें, तृणमूल कांग्रेस समझ में आता है। जदयू कहां तो इस पर फिट बैठ रहा है। जदयू दरअसल चुनी हुई सरकार नहीं है, ये तो बनी हुई सरकार है, इसको तो बनाया गया है, सुशील कुमार मोदी ने इनको बनवा दिया। तो आखिर उदित इतना नाराजगी का कारण क्या है बीजेपी से? आखिर ललन सिंह की क्या इतनी नाराजगी है कि नीतीश कुमार भी कहते हैं कि इनके ही कहने पे हम उनसे गठबंधन तोड़ लिए, और जब से अलग हुए हैं तब से ललन सिंह का ही जो है सबसे ज्यादा प्रहार बीजेपी पर होता है। लगातार जो है वो बोल रहे हैं कि 2024 में इनकी वापसी नहीं होने वाली है। देखिए, क्रमशः इसको समझिए, ललन सिंह का बीजेपी से खटपट उसी दिन हो गया जिस दिन बीजेपी ने आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री बना दिया। केंद्र में 2 मंत्री पद का मांग किया गया, बीजेपी मानी नहीं और आरसीपी सिंह को मंत्री बना देते हैं, केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं आरसीपी सिंह। उसके बाद से ही ललन सिंह के जहन में यह बात बैठ गया कि नीतीश कुमार जो है वो इनका पैरवी नहीं किए, हो सकता है नहीं किए हो, अब अंदर की क्या बात है किसी को नहीं पता, लेकिन ललन सिंह आज तक केंद्र में मंत्री बने नहीं। 2024 में अगर ये एनडीए गठबंधन में रह के चुनाव लड़ भी लेते, मुंगेर फिर से जीत भी जाते, तो भी इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं था कि ये केंद्र में मंत्री बनते। मानते हैं ना इस बात को? इस बात का तो कोई गारंटी नहीं है कि ललन सिंह केंद्र में बीजेपी इनको मंत्री बनाती। तो पहले इन्होंने आरसीपी सिंह को साइड लगवाया। अब देखिए, आरसीपी सिंह का राज्यसभा का टिकट कटने में बड़ी भूमिका इनकी रही। ललन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने चिराग की पार्टी तोड़वा दी। ललन सिंह ही वो व्यक्ति हैं जिनके चलते आज नीतीश कुमार जाकर तेजस्वी यादव के साथ बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ललन सिंह को ये खबर था, इसलिए हम बता रहे हैं, ललन सिंह को एक लालसा था कि बिहार में वो अगर सीएम नहीं तो कम से कम डिप्टी सीएम जरूर बन सकता है। और बार बार जिस डील का जिक्र उपेंद्र कुशवाहा करते हैं, बार बार जिस डील का जिक्र पीके करते हैं प्रशांत किशोर, या बार बार जिस डील का जिक्र सुधाकर सिंह करते रहे हैं, वो डील क्या था? अब तो स्पष्ट हो रहा है कि वो डील यही ललन सिंह ने किया होगा लालू यादव से कि तेजस्वी बनेंगे सीएम, हम बनेंगे डिप्टी सीएम, नीतीश कुमार जाएंगे दिल्ली, और नीतीश कुमार जाएंगे राष्ट्रीय संयोजक बन के दिल्ली। लेकिन वो तो अब पूरा हो नहीं पा रहा है, तो नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना कि पिछले 2 महीने से क्या नीतीश कुमार का कोई भी बयान आया है बीजेपी के खिलाफ या किसी भी मुद्दे पर? नहीं, सब ठीक है, ये इनका इंटरनल मामला है, लेकिन गुस्सा बीजेपी को लेकर फिर क्यों है? ये तो आखिर नहीं बन पा रहे हैं, तो इंडिया जो है वो नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाई है, नीतीश कुमार दिल्ली नहीं अभी जा रहे हैं, तो फिर इन सब चीजों को लेकर बीजेपी से नाराजगी क्यों? देखिए, बार बार एक खबर चलता है मार्केट में कि नीतीश कुमार जो है वो फिर से स्विंग बैक कर सकते हैं एनडीए में। अभी 1 महीना पहले चला था पूरा, करीब 15 दिनों तक वो खबर नेशनल मीडिया में ट्रेंड करते रहा।
और नीतीश कुमार उस समय चुप्पी भी साध लिए, राजगीर भी चले गए, एकदम माहौल उस तरह का बन गया था जैसा लग रहा था कि नीतीश कुमार अब एनडीए में वापस आ सकते हैं। अब हो सकता है कि ललन सिंह को इस बात का डर हो कि कहीं अगर नीतीश जी फिर से चले गए बीजेपी में तो हमारा तो पूरा पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा, संभावना है, हम संभावना पर बोल रहे हैं। तो उस डर से भी उस मतलब ये कहते हैं ना कि एक ऐसी लकीर खींच देना चाह रहे हैं ललन सिंह बीजेपी और जेडीयू के बीच में कि कभी दोनों का गठबंधन हो ही ना, उनका पर्सनल उससे नुकसान हो सकता है। अगर ललन सिंह को पर्सनल नुकसान नहीं होता या पर्सनल फायदा के दृष्टिकोण से नहीं सोचते, इसका मतलब है कि ललन सिंह भी अपना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का सपना सोच के रखे हुए हैं बिहार में या देश लेवल पर। भाई ये खबर अब न भारत टाइम से लेकर सब जगह छप चुका था, चला था ये खबर कि क्या ललन सिंह बिहार में डिप्टी सीएम बनेंगे। राधे तो कई नेता कह भी रहे थे, सुधाकर सिंह ने तो कई बार इशारों में ये बात कहा कि डील जो 6 महीने का हुआ था वो डील किया कौन था, वो डील ललन सिंह किए थे, नीतीश कुमार कहां वो डील किए थे। नीतीश कुमार अगर डील किए होते तो नीतीश कुमार इस पर स्पष्टीकरण तो देते हैं कि 6 महीने के बाद सरकार बदलना है। नीतीश कुमार ने तो 2-3 महीना ही हुआ था ना कि नीतीश कुमार ने कह दिया था बापू सभागार में कि 25 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे। मतलब इनकार सबसे पहले लेकिन ललन सिंह किए थे, 25 का मामला 25 में देखा जाएगा। हाँ, 25 का मामला 25 में देखा जाएगा। तो ललन सिंह हर जगह सीन में है, पर्दे के पीछे है, इसलिए पता नहीं चलता है। क्योंकि कल जिस तरह मतलब भड़के वो बीजेपी के ऊपर, वो कोई मतलब ही नहीं था। दिल्ली का मामला है और दिल्ली का मामला दिल्ली सरकार समझे, केंद्र सरकार समझे, उसमें ललन सिंह इतने एक्टिव हुए, इतना तो कांग्रेस भी एक्टिव नहीं हुआ है, इतना तो टीएमसी भी एक्टिव नहीं हुआ, इतना तो आम आदमी पार्टी के सांसद एक्टिव नहीं हुए होंगे जितना ललन सिंह एक्टिव हो गए। इस पर मामला दूसरा है, मामला बिहार से कंसर्न है, बिहार से रिलेटेड है। उनको ललन सिंह को इस बात का डर जरूर होगा कि कहीं नीतीश कुमार का मन बदला तो वो फिर से बीजेपी की तरफ। एक और चीज का बड़ा चर्चा करते हैं कि पालतू तोते, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसको लेकर हमेशा चर्चा करते हैं कि जहां भी बीजेपी का कोई बात नहीं मानता है, उनका विरोध करता है, तो ये पालतू तोते जो हैं छोड़ दिए जाते हैं। ये हमेशा शब्द का जिक्र करते हैं, क्या कारण है? तो पालतू तोते की जो बात ललन सिंह कर रहे हैं, इसका तो जिक्र 2011-12 में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। उस समय तो बीजेपी की सरकार केंद्र में थी भी नहीं। तो देखिए, सीधा सा बात समझिए, बिहार में जो छापेमारी हुई गब्बू सिंह के ऊपर और सभी लोग के ऊपर, और सब जगह आया भी कि वो लोग ललन सिंह के करीबी हैं, तो इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि कुछ फाइल खुल सकता है बीजेपी के द्वारा, खोला जा सकता है। जब तेजस्वी यादव रडार पर हैं और कई बड़े नेता, देश के कई बड़े नेता रडार पर हैं, तो हो सकता है कि बिहार के भी कुछ जदयू के नेता रडार पर आ जाएं। नाम हम नहीं कह सकते हैं कौन लोग आएंगे, लेकिन आ सकते हैं। तो इस बात का भी एक फियर होगा कि कल दिन अगर सीबीआई का रेड पड़े तो हमारे पास कहने को हो कि हमने तो लोकसभा में कहा, हमने इस सरकार का खिलाफत किया, हमने लोकतंत्र बचाने की बात कही, हम संविधान बचाने की बात कही, उसका हमको सजा मिल रहा है कि सीबीआई और ईडी का छापा पड़ रहा है हमारे यहाँ। ये भी एक कारण हो सकता है। कारण कई हो सकते हैं जिसके कारण ललन सिंह कल भड़के हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि ललन सिंह अब नहीं चाहेंगे कि कभी भी जेडीयू का अलायंस बीजेपी के साथ हो। इसका एक और मतलब समझ लीजिए, जो एक और मतलब निकाला जा सकता है कि शायद ललन सिंह को इस बात का भी आभास होगा कि नीतीश कुमार का मन जो है वो डोल भी रहा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफत में पिछले 2-2.5 महीने में कुछ बोले नहीं है। विधानसभा में जो बोले होंगे, लेकिन अपने से वो बोले नहीं है कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी के खिलाफ या अमित शाह के खिलाफ। तो इसलिए कई कारण हो सकते हैं आदेश जी ललन सिंह के भड़कने का, लेकिन लोकलज्जा की बात जो ललन सिंह कर रहे हैं, कम से कम बिहार के कोई नेता, कोई भी नेता लोकलज्जा की बात ना करें। सबका सबसे अलायंस हो चुका है यहाँ, बस एक बीजेपी और आरजेडी और बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ है। जदयू का तो सब पार्टी से अलायंस है, माले हो, कांग्रेस हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, राजद हो, भाजपा हो, सब पार्टी के साथ अगर बिहार में कोई एक पार्टी सरकार चलाई है तो वो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो ललन सिंह की पार्टी है जदयू। कोई नेता अछूता नहीं है, राजद से, कांग्रेस से, वाम से, भाजपा, मुकेश सहनी, जीतन राम मांझी, प्रशांत किशोर भी इनकी टीम में रहे हैं। तो ये किस लोकलज्जा की बात कर रहे हैं, यही सवाल है। तो आपको बता दें कि लोक लज्जा की बात हो, लेकिन इन सब के साथ कल ललन सिंह का जो व्यवहार था वो काफी लोगों को हैरत में डाल दिया कि आखिर ललन सिंह को बीजेपी से, देश की मोदी सरकार से इतना चिढ़ क्यों है, इतना नफरत क्यों है, जो उनके व्यवहार में, बातचीत से कल साफ नजर आया। तो हमने प्रश्न खोजने की कोशिश की कि इसका उत्तर क्या होगा, प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और उदित ने जवाब दिया इसका। आप कितने संतुष्ट हैं इससे जरूर कमेंट में करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।